ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जिसे हम लोग अपनी पॉकेट में लेकर घुमा करते हैं। 21वीं सेंचुरी में हर कोई स्मार्टफोन का दीवाना है और इस सेंचुरी के बच्चे टेक्स्ट भेजने से ज्यादा इमोजी भेजने पर बिलीव करते हैं। उनका मानना होता है कि टेक्स्ट सेंड करने से बेहतर है कि हम एक इमोजी भेजकर अपना फीलिंग जाहिर करें। तो आइए हम एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करें जो हमारे स्मार्टफोन के वर्ल्ड में है, द इमोजी। कहानी की शुरुआत में हमें टेक्स्ट बोर्ड नाम का सिटी दिखाया जाता है जहां पे सारे इमोजी रहते हैं और ये खुद के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए डेली बेसिस पे काम करते हैं। यहाँ पे सारे इमोजी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होते हैं, पर सबसे हार्ड काम होता है फेस एक्सप्रेशन इमोजी का। जैसे कि इस इमोजी का लॉटरी लगा है पर यह खुश होने की बजाय रो रहा है क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ऐसा ही है। और इस इमोजी का हाथ टूटा है, रोने की बजाय ये हंस रहा है। इसी शहर में हमें जीन नाम के इमोजी को दिखाया जाता है। दरअसल इसका काम है सैड रहना, पर इसका टाइम टू टाइम एक्सप्रेशन बदलता रहता है। और आज ऑफिस में इसका पहला दिन होता है। इसके डैड समझा रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, पर जिन के रिक्वेस्ट करने पर इसके डैड इसे काम के लिए भेज देते हैं। अब जिन इमोजी बार में काम करने के लिए चला जाता है उसकी मुलाकात वहाँ पे सिस्टम सुपरवाइजर स्माइलर से होती है और ये दुनिया की सबसे पहली ओरिजिनल इमोजी होती है। अब स्माइलर इन सब का काम इनको समझाना शुरू कर देती है और बताती है कि अगर एलेक्स तुम्हें चुनता है तो स्कैनर तुम्हें स्कैन करके एलेक्स के टेक्स्ट मैसेज में सेंड कर देगा। जिस इमोजी को ज़्यादा चुना जाता है उसका एक अलग फेवरेट सेक्शन होता है जहाँ पे तुम्हें वो सारे इमोजी मिलेंगे जिस इमोजी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे जिन की मुलाकात एक हाई-फाई नाम की इमोजी से होती है। दरअसल एलेक्स का ये पहले फेवरेट हुआ करता था, पर एलेक्स ने इसे कई हफ्तों से नहीं चुना है, इसलिए इसे फेवरेट सेक्शन में नहीं जाने दिया जाता। रियल दुनिया में एलेक्स को दिखाया जाता है वो एडी नाम की लड़की से लव करता है। तभी वो लड़की एलेक्स को मैसेज कर देती है। तब एलेक्स अपने दोस्त से सजेशन मांगता है कि मैं एडी के मैसेज का क्या रिप्लाई दूं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम एक इमोजी भेज के अपना फीलिंग जाहिर करो। और ये पूरी स्टोरी हमें एलेक्स के फ़ोन में दिखाई जाती है। तब एलेक्स जिन को चुन लेता है जिसका काम है सैड रहना, पर उसका टाइम टू टाइम एक्सप्रेशन बदलता रहता है। अब जब एलेक्स जिन को चुन लेता है तो वो बहुत ही घटिया इमोजी बन जाता है और वो इमोजी एडी को सेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इमोजी बार में अफरा तफरी मच जाती है। तभी जिन के पास स्माइलर आके बोलती है कि अगर तुम मैं के अलावा कोई और एक्सप्रेशन देते हो तो तुम्हारे अंदर मेल फंक्शन की गड़बड़ी है, जिसे हम बोर्ड मीटिंग में तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। बोर्ड मीटिंग में स्माइलर जीन से कहती है कि अगर तुम्हारी गलती की वजह से एलेक्स ने फ़ोन को ख़राब समझ के फेंक दिया तो हम सब बेकार हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने एंटीवायरस रोबोट से मिलाना चाहती हूँ। तब जीन पूछता है कि क्या ये मुझे ठीक कर देंगे। तब स्माइलर बताती है कि नहीं बल्कि डिलीट कर देंगे। ये सुनने के बाद जीन उन रोबोट को चकमा देकर वहां से भागना शुरू कर देता है। वहीं हमें हाई-फाई को दिखाया जाता है कि वो गार्ड का ध्यान भटका के वीआईपी लॉन्च में अंदर एंटर हो जाता है। तभी जीन उसके पास जाके बोलता है कि रोबोट आ रहे हैं। हाई-फाई को लगता है कि मैंने वीआईपी लॉन्च में इलीगल तरीके से एंट्री किया है, इसलिए रोबोट मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब ये दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब हाई-फाई लूजर लॉन्च में जीन को लेकर चला जाता है और बताता है कि यहाँ पे कभी न यूज किए गए इमोजीज रहते हैं। दरअसल हाई-फाई को लोग बहुत ही पहले भूल चुके होते हैं, इसलिए हाई-फाई अपने खाली टाइम में पूरा टेक्स्ट बोर्ड घूम चुका होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ का हर एक कोना जानता है और वो इसीलिए जीन को टेक्स्ट बोर्ड के लूजर लॉन्च में लेकर जाता है जहाँ पे रोबोट कभी नहीं पहुँच पाएंगे। और हाई-फाई कहता है कि वो लोग मुझे डिलीट करने चले थे। तब जीन बताता है कि नहीं, वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे डिलीट करने आए थे। उनका मानना है कि मुझ में खराबी है और ये सुनकर वहाँ के सारे इमोजी चौंक जाते हैं। तब हाई-फाई जीन से कहता है कि देख भाई, अगर तू पहले जैसा बनना चाहता है तो तुझे एक हैकर की जरूरत पड़ेगी जो तुझमें रीप्रोग्रामिंग करके तुझे मैं जैसा बना देगी, और वो तुम्हें पायरेसी ऐप के अंदर मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें टेक्स्ट बोर्ड को छोड़ना पड़ेगा। तब जिन कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, अपने अंदर कुछ कोडिंग बदलवा के फिर से तुम सबका फेवरेट हो जाओगे। और इस बात पर हाई-फाई एग्री हो जाता है। अब ये दोनों पायरेसी ऐप के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों टेक्स्ट बोर्ड सिटी से बाहर निकल के वॉलपेपर की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे सारे ऐप रहते हैं। अब हाई-फाई कहता है कि हमें पायरेसी ऐप के अंदर जाके जेलब्रेक नाम के हैकर को ढूंढना होगा, वही हम दोनों के अंदर रीप्रोग्रामिंग करके हमें पहले जैसा बना सकता है। टेक्स्ट बोर्ड सिटी में हमें जिन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। वो लोग जिन को ढूंढ रहे होते हैं।
जीन के डैड कहते हैं कि अगर हमारा बेटा रोबोट के हाथ नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि वो वॉलपेपर में है, चलो इनसे पहले हम उन्हें ढूंढें। स्माइलर अपने रोबोट को जीन के पेरेंट्स के ऊपर नजर रखने के लिए कहती हैं क्योंकि इसे पूरा शक होता है कि ये लोग जानते हैं कि जीन कहाँ पर है। पायरेसी ऐप के अंदर हाई फाई और जीन पहुंच जाते हैं। ये लोग जेल ब्रेक को ढूंढ लेते हैं। तब हाई फाई उससे कहता है कि मेरे दोस्त को तुम्हारी मदद चाहिए और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ही प्रिंसेस को फोन से बाहर निकाला था। अब ये सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वही रोबोट आ जाते हैं जिसे देखकर अब जीन अपना एक्सप्रेशन चेंज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जेल ब्रेक एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये तो मैं की शक्ल नहीं है। तब जीन कहता है कि यही मेरे अंदर प्रॉब्लम है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। तब जेल ब्रेक कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे आओ। अब ये लोग वहाँ से एक टनल के रास्ते बाहर निकलते हैं। उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं कैंडी क्रश की दुनिया में। हाई फाई और जेल ब्रेक तो गेम के बाहर गिरते हैं पर जेन गिरता है कैंडी क्रश गेम के अंदर, जहाँ पे वो फंस जाता है। रियल दुनिया में एलेक्स को दिखाया जाता है। एडी को गलत मैसेज सेंड होने के बाद एलेक्स उससे जाके माफ़ी मांगना चाहता है, पर जब एलेक्स उससे बात करना शुरू करता है तभी उसका फ़ोन अपने आप बजने लगता है और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हाई फाई और जेल ब्रेक उस कैंडी क्रश गेम को प्ले कर रहे होते हैं ताकि ये लोग जीन को उस गेम से बाहर निकाल सकें। जिस पर एडी कहती है कि तुम पहले अपने फ़ोन को ठीक करवा लो। अब एलेक्स अपने फ़ोन का अपॉइंटमेंट करवाता है ताकि वो उसे ठीक करवा सके। और जब ये बात स्माइलर को पता चलती है कि एलेक्स ने अपने फ़ोन के पूरे डाटा को क्लीन करने के लिए कल 4 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। कैंडी क्रश गेम में दिखाया जाता है कि अब हाई फाई और जेल ब्रेक जीन को गेम से बाहर निकाल लेते हैं। तब जेल ब्रेक जीन से कहती है कि हमें तुम्हें क्लाउड पे अपलोड करना होगा जहां तुम्हारे रीप्रोग्रामिंग का सोर्स कोड मिलेगा, और बताती है कि मैं क्लाउड पे जाने का शॉर्टकट जानती हूँ पर उससे पहले हमें फायरवॉल से निपटना होगा। ये सबके चेहरे को पहचानता है। तब जीन कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अलग किस्म का चेहरा बनाता हूँ इसीलिए ये मुझे नहीं पहचानेगा। और अब ये तीनों ड्रॉप बॉक्स में जाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि ये लोग वहाँ से शॉर्टकट मार के सीधा क्लाउड में पहुँच सकें। और वॉलपेपर में दिखाया जाता है जीन के पेरेंट्स को। अब ये दोनों अलग अलग होके जीन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये तीनों सुरंग के माध्यम से एक म्यूजिक ऐप में पहुंचते हैं। जेल ब्रेक कहती है कि इस ऐप में किसी भी चीज को मत छूना, तभी हाई फाई जाके एक बटन दबा देता है जिससे कि ये म्यूजिक ऐप स्टार्ट हो जाता है। अब इन तीनों को टास्क दिया जाता है कि अगर तुम इस एप्लीकेशन में बढ़िया डांस करते हो तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर खराब डांस किए तो तुम्हें यहीं पर मार दिया जाएगा। और डांस के दौरान इन्हें पता चलता है कि जेल ब्रेक तो दरअसल प्रिंसेस इमोजी है। तभी इस म्यूजिक ऐप में रोबोट की भी एंट्री हो जाती है। रियल वर्ल्ड में एलेक्स अपने क्लास में होता है तभी उसके फ़ोन में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो म्यूजिक ऐप को तुरंत ही डिलीट कर देता है। जेल ब्रेक बताती है कि एलेक्स ने म्यूजिक ऐप को डिलीट कर दिया है, अब ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। और ये दोनों उस एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं पर हाई फाई अंदर ही रह जाता है। जब वो बाहर आता है तभी उसको एक रोबोट पकड़ के अंदर खींच लेता है जिसकी वजह से वो भी उन सब के साथ डिलीट हो जाता है। तब जेल ब्रेक बताती है कि हाई फाई तो ट्रेस में चला गया होगा, जिस पर जेम कहता है कि मैं हाई फाई के बिना कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तब जेल ब्रेक कहती है कि चलो मैं एक शॉर्टकट जानती हूँ जहाँ से हम ट्रेस के पास जल्दी पहुँचेंगे। टैक्स बोर्ड सिटी में जब ये बात स्माइलर को पता चलती है कि एलेक्स ने म्यूजिक ऐप को डिलीट कर दिया है तो वो पहले से और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है और कहती है कि एलेक्स का फोन ठीक करवाने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। अगर एलेक्स को इस फोन में कोई गड़बड़ी मिलती है तो वो हम सबको डिलीट कर देगा, और अगर हम उस खराबी को ढूंढ कर ठीक कर दे तो एलेक्स अपने फोन का डाटा क्लीन नहीं करवाएगा जिससे हम सब बच जाएंगे। तब स्माइलर अपने रोबोट को इलीगल अपग्रेड देती है ताकि वो जीन को जल्द से जल्द ढूंढ के उसे डिलीट कर सके। ट्रैश में हाई फाई को पता चलता है कि 24 आवर्स के बाद ये ट्रैश पूरी तरीके से खाली हो जाएगा जिसके बाद हम सब मारे जाएंगे। तभी जीन ट्रैश बॉक्स में पहुंचकर बोलता है कि तुम मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। वो लोग हाई फाई को वहाँ से बचा लेते हैं। और वॉलपेपर में दिखाया जाता है जीन के मॉम को जो अब इंस्टाग्राम में जाके जीन को ढूंढना शुरू करती हैं। वहीं उसके मॉम को पता चलता है कि उसके डैड की वजह से जीन ऐसा है। दरअसल उसके डैड के पास भी अलग अलग इमोशन होते हैं। इन तीनों को वॉलपेपर में दिखाया जाता है। तभी जेल ब्रेक के पीछे वही इलीगल अपग्रेड वाला रोबोट आ जाता है जो बहुत ही बड़ा होता है। अब ये तीनों उसे देखकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तब जेल ब्रेक कहती है कि हम अलग अलग होकर इसे आपस में उलझा देते हैं। अब ये तीनों उस रोबोट को आपस में उलझा के ड्रॉप बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। तब जेल ब्रेक बताती है कि ये ऐप सेफ है और वो रोबोट इलीगल अपग्रेड है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। तब वो रोबोट मेल बॉक्स में जाता है ताकि वो वहां से क्लाउड में जा सके और इन तीनों को ड्रॉप बॉक्स वहां से फायरवॉल के पास पहुंचा देता है।
तब जेल ब्रेक जीन से कहती है कि तुम उस पासवर्ड आइकन पे खड़े हो जाओ, जब मैं तुम्हें पासवर्ड बताऊं तो तुम बोलना, जिसके बाद ये दरवाज़ा खुलेगा। और जब जीन जेल ब्रेक के बताए हुए पासवर्ड को बोलता है तो फायरवॉल उसको बहुत ही बुरी तरीके से जलाता है क्योंकि पासवर्ड इनकरेक्ट होता है। ये दोनों मिलकर कई बार ट्राई करते हैं पर हर बार पासवर्ड इनकरेक्ट होता है, पर जेल हाई-फाई की मदद से उस पासपोर्ट को ढूंढ लेती है। अब ये तीनों मिलकर उस फायरवॉल को खोल देते हैं, जिसके बाद ये लोग क्लाउड में पहुंच जाते हैं। अब जेल ब्रेक अपना काम करना शुरू कर देती है ताकि ये इन दोनों का रीप्रोग्रामिंग करके इनको पहले जैसा कर सके। तभी जिन उसके पास जाके अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर जेल ब्रेक उसे मना कर देती है। और अब जिन वहाँ से एकदम उदास होकर वापस आ रहा होता है, तभी हाई-फाई बोलता है कि लगता है भाई सोर्स कोड ने काम कर दिया, तू तो बिल्कुल मैं जैसा बन गया है। तब वो कहता है कि नहीं हाई-फाई, मुझे सोर्स कोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तभी वही इलीगल अपग्रेड वाला रोबोट आता है जो जिन को वहाँ से पकड़ ले जाता है। ये देखकर हाई-फाई भाग के जेल ब्रेक के पास आके बोलता है कि वो रोबोट जिन को फिर से फ़ोन के अंदर लेके चला गया। और ये सुनकर वो बोलती है कि हमें जिन को बचाना होगा। तब हाई-फाई बोलता है कि उसे डिलीट होने से पहले हम उस तक कैसे पहुँचें। तब जेल ब्रेक सीटी मारती है तो एक पंछी इनकी मदद के लिए आता है, जिस पर ये लोग बैठकर अब टैक्सबोर्ड सिटी की ओर निकल जाते हैं ताकि ये लोग जिन को बचा सकें। दरअसल ये इसलिए हुआ होता है क्योंकि जेल ब्रेक एक प्रिंसेस इमोजी होती है। टैक्सबोर्ड सिटी में स्माइलर कहती है कि अगर हमने फ़ोन का डाटा क्लीन होने से पहले इस खराबी को डिलीट कर दिया तो उन्हें पता लगेगा कि इस फ़ोन में कोई खराबी नहीं है। तभी जीन के डैड वहाँ पे आके बोलते हैं कि अगर तुमने जीन को डिलीट किया तो तुम्हें मुझे भी करना होगा, क्योंकि जो मेल फंक्शन जीन के अंदर है वही मेरे अंदर भी है। अब स्माइलर बिना सोचे समझे इन दोनों को डिलीट करने का ऑर्डर अपने रोबोट को दे देती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हाई-फाई और जेल ब्रेक की, जो उस रोबोट के ऊपर ही आके गिरते हैं। अब जेल ब्रेक उसे डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू कर देती है, तभी वो रोबोट उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो उसे डिलीट करने ही वाला होता है, तभी हाई-फाई उसका बटन दबा देता है, जिससे कि वो रोबोट वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर स्माइलर वहाँ पे आके बोलती है कि तुम दोनों ने मेरे रोबोट के साथ क्या किया। तभी वो रोबोट स्माइलर के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ पे रेड लाइट जलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि एलेक्स अब पहुँच चुका है अपने फ़ोन का डाटा क्लीन करवाने के लिए। अब एलेक्स अपने फ़ोन का डाटा क्लीन करवाना शुरू कर देता है। ये सब देख के जीन बोलता है कि मुझे एलेक्स को दिखाओ। वो देखता है कि एलेक्स आज भी एडी से प्यार करता है, पर वो अपने दिल की बात नहीं बता पाता उसे। और ये देखकर जीन कहता है कि अगर हमने एलेक्स की बात एडी से करवा दी तो हो सकता है कि वो हमें डिलीट ना करे। जिस पर जेल ब्रेक कहती है कि मैं अपने सॉफ्टवेयर की मदद से मैसेज सेंड कर सकती हूँ, पर एक ही जाएगा। और अब इन सब में बहस होना शुरू हो जाता है कि मुझे भेजो मुझे भेजो। तब हाई-फाई बोलता है कि तुम में से कोई नहीं जाएगा, बल्कि जीन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। अब ये तीनों मिलकर उस लास्ट मैसेज को सेंड करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जेल ब्रेक कहती है कि मैं केवल तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। और जीन की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त डिलीट हो जाते हैं। तब जीन उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करके बोलता है कि अभी मैसेज सेंड करो। अब जीन बहुत सारा फीलिंग बैक टू बैक जाहिर करता है, जिसे देखकर एलेक्स एकदम खुश हो जाता है और वो अपने फोन का डाटा क्लीन होने से पहले वो मैसेज एडी को सेंड कर देता है। उस इमोजी को देखने के बाद एडी एलेक्स के पास आके बोलती है कि तुमने एक ही इमोजी में इतनी सारी फीलिंग्स भेजी, मुझे अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद एलेक्स अपने फोन का डाटा पूरी तरीके से क्लीन होने से रोक देता है। और जीन की वजह से एलेक्स की लव स्टोरी अब एडी के साथ शुरू हो जाती है। और इमोजी वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि क्वीन इमोजी के साथ अब जीन की भी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और अब जीन एलेक्स का सबसे फेवरेट इमोजी बन चुका है। इसी के साथ ये खूबसूरत सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।